हेलो दोस्तों, अक्सर लोगों को लंग्स की कोई भी बीमारी होती है तो खांसी आती है। लेकिन कई बार ये खांसी जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से आती है, जिसमें कि आपका नाक में, गले में, साइनस में, लैरिंग्स में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसकी वजह से खांसी आ सकती है। या खांसी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से आ सकती है, जिसमें ट्रेकिया में, ब्रोंकस में या लंग्स में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो खांसी आ सकती है। अक्सर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है या वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स होती है वो ज़्यादा डेंजरस होती है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की प्रॉब्लम जो है कंपैरेटिवली कम डेंजरस होती है। खांसी दोनों में ही आती है। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि इन दोनों में कौन सा तरह का आपको खांसी आ रहा है। ऑब्वियसली अगर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से खांसी आ रही है तो आपको ज़्यादा अग्रेसिवली आपके डॉक्टर को मिलना पड़ेगा, उसको बात करनी पड़ेगी, दिखाना पड़ेगा, हॉस्पिटल में भर्ती भी करना पड़ सकता है। जबकि अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का प्रॉब्लम है, जैसे वायरल फीवर है, जुकाम है, गले में खराश है, उसकी वजह से अगर खांसी आ रही है तो वहाँ पे ऑब्वियसली आपको डॉक्टर को ना भी दिखाओ तो चलेगा और वहाँ पे आपको भर्ती ना भी करो तो चलेगा। तो कैसे हम डिफरेंशिएट करने का प्रयास कर सकते हैं दोनों के बीच में। हालांकि फिर से मैं कहना चाहूँगा कि इसमें गलती होने का चांस काफ़ी है। अगर हम जजमेंट पर जाएँ तो कई बार ऐसा हो सकता है कि हमें ऐसा लगे कि खांसी यहाँ से आ रही है लेकिन वो ना सही हो, हमारी जजमेंट गलत हो, ऐसा हो सकता है। पर फिर भी इस जजमेंट के क्राइटेरिया क्या है उसको समझने का हम प्रयास करेंगे, ताकि ओवरऑल आपको पता चल पाए कि आपको कब डॉक्टर को दिखाना है, कब नहीं, कब आपको खांसी को सीरियसली लेना है और कब आप उसको इग्नोर थोड़ा बहुत कर सकते हो और आपको उतना ज़्यादा रेफ का रिस्क नहीं होगा। आज के टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसे एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि जैसे मैंने कहा नाक पे, थ्रोट में, साइनस में, लैरिंग्स में यानी वॉइस बॉक्स में अगर खांसी का कोई प्रॉब्लम है, कोई इरिटेट करने वाले तत्व है तो खांसी आएगी। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में ट्रेकिया, ब्रोंकस और लंग्स में कोई इन्फेक्शन होना चाहिए। ज़्यादातर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में कॉमन कोल्ड, फ्लू, साइनसाइटिस, फेरिंजाइटिस, लैरिंजाइटिस ये कारण होते हैं जिससे खांसी आती है। और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, ब्रोंकियोलिटिस, ब्रोंकाइटिस ये सारे कारणों से खांसी आती है। इसमें जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के प्रॉब्लम्स है वो ज़्यादा डेंजरस और जानलेवा होते हैं। ज़्यादातर खांसी का टाइप जो है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में वो सूखी खांसी होगा, बलगम नहीं आएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। यदि कफ में बलगम आ रहा है तो वो चांस हो सकता है कि वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से हो। सिर्फ थूक आ रहा है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, कफ में एक्चुअल में बलगम अगर आ रहा है, थूक और बलगम में डिफरेंशिएट करना आपको आना चाहिए, क्योंकि थूक में खाली सिर्फ सलाइवा निकलेगा, बलगम में प्रॉपर एक्सपेक्टोरेशन जो कि पीले कलर का भी हो सकता है वो अगर निकल रहा है तो वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को इंडिकेट करेगा, क्योंकि ज़्यादातर जो म्यूकस है वो अंदर रहता है। अगर खांसी में वो निकल रहा है तो चांसेस ये कि प्रॉब्लम ज़्यादा डीप है और प्रॉब्लम ज़्यादा सीरियस हो सकती है। जबकि आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में आपको इरिटेटिंग, गले में खराश जैसा एहसास होगा, टिकलिंग सेंसेशन होगा, इरिटेटिंग सूखी खांसी आएगी, बलगम यूजली नहीं आएगा, आएगा भी तो बहुत थोड़ा आएगा। खांसी का ज़्यादातर साउंड जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में थोड़ा होर्स, थोड़ा स्क्रैची होता है और ज़्यादातर ही खांसी रात के टाइम ज़्यादा देखने को मिलती है। जबकि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में ज़्यादा अंदर से खांसी आती है, थोड़ी डीप खांसी होती है, साउंड थोड़ा हैवी होता है और ज़्यादातर इसमें वीजिंग या रैटलिंग के साउंड आते हैं। यदि सोई सोई जैसी आवाज़ बीच बीच में आ रही है या कुछ खड़खड़ाने की आवाज़ अगर अंदर से आ रही है तो वो ज़्यादा सीरियस खांसी की तरफ या इन्फेक्शन की तरफ पॉइंट करेगा, एज कम्पेयर टू यदि अगर गले में सिर्फ खराश जैसा है या इरिटेशन हो रहा है या आपके गले में इरिटेशन की वजह से रात को टाइम अगर खांसी हो रही है तो वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की तरफ पॉइंट करेगा। वीजिंग साउंड, रैटलिंग साउंड आ रही है और अंदर से खांसी आ रही है तो वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की तरफ पॉइंट करेगा। इसके अलावा दूसरे सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं। मान लीजिए यूआरटीआई है, यानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को यूआरटीआई बोलते हैं, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को एलआरटीआई बोलते हैं। अगर यूआरटीआई है तो गले में खराश होना, नाक बहना, छींक आना या माइल्ड फीवर होना ऐसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं। जबकि एलआरटीआई के केस में फीवर ज़्यादा होगा, छाती में दर्द हो सकता है, श्वास लेने में तकलीफ होगी। श्वास लेने में अगर तकलीफ हो रही है तो वो ज़्यादातर एलआरटीआई की तरफ पॉइंट करेगा। यूआरटीआई में श्वास का इतना तकलीफ नहीं होता है। फीवर भी एलआरटीआई में ज़्यादा होने के चांस है, यूआरटीआई में भी हो सकता है। यूआरटीआई में कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम चांस है बहुत लंबे समय तक फीवर चलना या बहुत सीवियर फीवर आने का, और बहुत ज़्यादा फटीग, कमजोरी, सुस्ती का एहसास होगा जो कि आपका एलआरटीआई की तरफ पॉइंट करेगा। यूआरटीआई में उतने ज़्यादा सिम्टम्स या उतनी ज़्यादा बॉडी में हरारत का एहसास नहीं होता। इसके अलावा यूआरटीआई के सिम्टम्स ज़्यादातर माइल्ड रहते हैं और कुछ टाइम के बाद अपने आप ठीक हो जाते हैं। एलआरटीआई के सिम्टम्स ज़्यादातर सीवियर होते हैं, बिना एंटीबायोटिक दिए या अक्सर हॉस्पिटलाइजेशन के बिना वो अपने आप ठीक नहीं होते हैं। तो मान लीजिए अगर आपकी खांसी लंबे समय तक चल रही है और वो ठीक नहीं हो रही, इनफैक्ट पेशेंट की हालत अगर बिगड़ रही है तो एलआरटीआई होने के चांसेस ज़्यादा है, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत ज़्यादा है। हो सकता है हमारी जजमेंट गलत भी निकले, हो सकता है हम हॉस्पिटल जाएं और पता चले वो एलआरटीआई नहीं था, लेकिन कई बार इस तरह के केस में रिस्क लेना नुकसानदायक हो सकता है।
तो खांसी अगर लंबी चल रही है, ज़्यादा सीरियस इन्फेक्शन है, और खासकर अगर खांसी में बलगम आ रहा है, खासकर अगर सांस फूल रही है, खासकर अगर वीजिंग के साउंड आ रहे हैं, तो ये LRTI की तरफ ज़्यादा पॉइंट करेगा। URTI अपने आप में ज़्यादा सेल्फ लिमिटिंग होता है, कुछ टाइम में ठीक हो जाता है। LRTI में रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है जिसमें जान का खतरा हो सकता है, तो LRTI को सीरियसली लेने की आवश्यकता है। खांसी वाले पेशेंट्स में क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, घरेलू नुस्खे इस मामले में क्या है, कॉमन मिथ्स और मिस्टेक्स इस मामले में क्या है, और अब क्या क्या चीज़ें इसमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ों पर हमने काफ़ी सारे वीडियोस की पूरी सीरीज़ है इस पर। इन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा यदि आपको खांसी की प्रॉब्लम है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें।